नमस्कार साथियों, आजकल सब लोग आप सुन रहे होंगे जाति गणना पर बड़ी जोर शोर चल रहा है। उसको राजनीतिक पैंतरे बनाई जा रही हैं। उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता, अलग अलग राज्यों के मंत्री, मुख्यमंत्री सब इसी जाति जनगणना पर जोर दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है इससे राजनीतिक मुद्दा मिलेगा। और हम लोग भी, भारतीय लोग भी जितने हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट में जाते हैं। ये नेताओं में कोई नेता हमें अपना लगता है, कोई पराया लगता है, लेकिन हम सब ये नहीं जानते हैं कि सारे नेताओं का एक मकसद है, ये इनके इन कारण सत्ता प्राप्त करना। आप लोग अगर गौर करेंगे, पूरी दुनिया में सब जगह कहीं न कहीं ये छोटा बड़ा ऊंच नीच का भेद चलता रहता है। बस उसको थोड़ा सा समझने की देर है। हम लोग सिर्फ यहीं फंसे रह जाते हैं। पूरी दुनिया में भी ये तहलका मचाया जाता है अंग्रेजों द्वारा, ये मुस्लिमों द्वारा, कि वहाँ पर जाति व्यवस्था है, वहाँ भेद है। उसके आधार पर यहाँ तक कि वो लोग कन्वर्जन या धर्म परिवर्तन का तक काम करते हैं। लेकिन हम लोग कभी भी सोचते नहीं हैं इसके पीछे आखिर कारण क्या है, और क्या ये जितने भेद हैं और जगह हैं या नहीं हैं। आप देखेंगे नहीं, आप महिला पुरुष में देख लीजिए भेद है, महिलाओं को वो अधिकार नहीं, क्या ये अंतर नहीं है? ये तो पूरी दुनिया में सब जगह कायम है। यहाँ तक अमेरिका में आज तक अभी तक कोई महिला राष्ट्रपति नहीं बन पाई। हमारे वहाँ तो कम से कम प्रधानमंत्री बन चुके हैं, हर पद पे महिला यहाँ रह चुकी है। अमेरिका इतना आगे होती, विकसित देती, वहाँ तक महिलाओं के साथ इतना भी भेद है। इसी तरफ से अगर धर्म के हिसाब से आ जाएंगे, कितना भेद आपको बता रहा हूँ। आप ईसाई धर्म पाइए, इसके 6 प्रमुख शाखाएं हैं। रोमन कैथोलिक पंथ है, प्रोटेस्टेंटवाद है, पूर्वी रूढ़िवाद, प्राच्य रूढ़िवाद, पूर्ण स्तवनाथ, पूरी की कलीसिया, अभी एथेइस्ट भी उसमें आ गए हैं। और सब लोग हैं, और सब लोग अपने अपने हिसाब से मान्यता करते हैं। सबके यहाँ तक कि चर्च वगैरह भी अलग होते हैं, अपने तरीके उनके। वो जो पहले संडे को जाया करते थे अपनी पूजा के लिए, प्रेयर के लिए, वो जाना, कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोग नहीं जाते हैं। और धीरे धीरे वहाँ भी अब एथिस्ट लोगों की संख्या बढ़ रही है। जो पहले यहाँ तक कि एक बार गैलीलियो तक को इस कहना पड़ा था कि जो कह रहा था कि पहले पृथ्वी सूर्य के चारों घूमती फिरती है, लेकिन इन पादरियों के चक्कर में आकर उसको तो ये कहना पड़ा नहीं नहीं मैं गलत था, जो पादरी लोग कह रहे हैं, जो चर्च कह रहा है वही सब सही कह रहा है। इतना कट्टरपंथ पहले वहाँ भी था, तो क्या वहाँ ये विभेद नहीं था? ये चीज़ हम लोग बिल्कुल इस पर हम सोचने की, कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं समझते हैं, क्योंकि हम लोगों को अपने जाति व्यवस्था के चक्र में, घेर में नेताओं ने इतना बुरी तरह फंसा दिया। कुछ नैरेटिव बिल्डर हैं, उन लोगों ने हमें इतना फंसा के रख दिया। उन्हें पता लगा कि भारतीय लोग जागरूक हुए, एक शक्ति के रूप में अगर इकट्ठे हो गए तो ये पूरी दुनिया में राज कर सकते हैं। इसलिए ये लोग हम लोगों को बांटे रखना चाहते हैं, लेकिन हम लोग इसको कभी भी मानने को तैयार नहीं होते हैं। ये सब हमारे साथ चल रहा है। तो बाकी और भी धर्म ऐसे ही हैं, सारे धर्म आप देंगे। बौद्ध धर्म में हीनयान, महायान, वो तो चलो एक सनातन धर्म है। तो ये सब जगह ये कहीं ना कहीं चुकता है। दिगंबर, श्वेतांबर, ये सब चलता है जैनियों में। ऐसे राय सिख और वीर सिख, ये सब चलता रहता है। ये सब आप देखो सब जगह में आएगा। आप उसके बाद यहाँ फिर इस्लाम की अगर बात करोगे, आप कितनी बार सुनते होंगे कि वहाँ पर हमेशा 72 फिरकों की बात की जाती है। वहाँ पर आपको पता होगा 2 प्रमुख रूप से वहाँ पर खुद ही इस्लाम धर्म में हैं, शिया और सुन्नी, जिसमें शिया बहुल में है। और इसके अलावा देखिए आप जो फिरके मैंने बताए उसमें मोहम्मदी, मजारी, आला हजरती, आला हदीस, उसमें बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, फिरका जन्नती, कितने सारे। क्या यहाँ पर नहीं ये विभेद नहीं है? यहाँ तक कि इनके वहाँ तो लिखा रहता है कि यहाँ पर मस्जिद सिर्फ इनकी है। कई मस्जिद में मैंने खुद देखा हुआ है कि मस्जिदों में, शिया की मस्जिद में सुन्नी नहीं जा सकते, सुन्नी की मस्जिद में शिया नहीं जा सकते। इस तरह से यहाँ तक कि पाकिस्तान में देखो, वहाँ पर अहमदी हैं, कुरैशी हैं, इन सबको वहाँ पर काफिर माना जाता है। हमको वहाँ पर काफिर और दीनी का वहाँ पर भेद है, क्या नहीं है क्या? लेकिन ये इस तरह से चलाया जाता है कि सारी के सारे जो डिफरेंसेज हैं वो अंतर सिर्फ हिंदू धर्म में, क्योंकि उनको पढ़ा है एक धर्म है जो अपने अंदर जाने की ओर देता है, जो अद्वैत की बात करता है। सिर्फ एक धर्म ऐसा है दुनिया का जो अद्वैत की बात करता है। इनको इनके उसमें फिर जाके रखो और मनुस्मृति को ध्यान दिया, जबकि स्मृतियाँ हमारे ग्रंथों में सबसे निचले स्तर पर आती हैं। हमारे सबसे ऊपर में वेदांत, उपनिषद, वेद, ये सारी चीज़ें ऊपर आती हैं। गीता है, अष्टावक्र गीता है, और बाकी जो और गीता हैं वो सारी ऊपर आती हैं, जो बौद्धिक स्थिरता की बात करती हैं, जो कहती हैं आदमी अपने आप में एक पशु के समान है। अगर वो बौद्धिक रूप से जागरूक नहीं है तो हमारे ग्रंथों में उसको भी पशु कहा गया है। तो लेकिन हमारी पशुता ये लोग फिर जागृत कर रहे हैं हमारी जाति जनगणना कराकर।
हमें इस चीज़ पर हम लोग फंसते चले जा रहे हैं। हमारे दिमाग में बिल्कुल भी बातें नहीं आ रही हैं कि यार ये दुनिया में अंतर सिर्फ भारत में है या और जगह भी है। आप देखते हो अमेरिका में कितनी बार चलता है ब्लैक लाइफ मैटर्स करके बैनर, झंडे के झंडे लोग लेके चलते हैं। कितनी बार अश्वेतों की यहाँ पर हत्या करती गई हैं। अश्वेतों के साथ कितने समय तक अमेरिका में विभेद चला, उसके लिए अब्राहम लिंकन को आगे आना पड़ा, आप सबको पता है। लेकिन हम लोग वो चीज़ ध्यान नहीं रखते। हमको यहीं के कॉन्टेक्स्ट में है, यहाँ पर हम लोग आपस में ही झंडा लेके खड़े होते हैं। हम लोगों ने पार्टियाँ बना दी हैं अलग अलग, क्योंकि हम लोगों को इनमें बटे रहना अच्छा लगता है। और पूरी दुनिया चाहती यही है कि भारत को बांट दिया जाए। भारत को अगर बांटेंगे, पहले भी फूट डालो, राज करो। चाहे यहाँ पर विदेशी जितने भी आक्रांत आए, चाहे अंग्रेज़ आए, मुग़ल आए, जितने भी आए, तुर्क, यवन जितने भी आए, उन्होंने हम लोगों को आपस में बांटा। और फूट डालने के बाद उन्होंने कहा ये सबसे बड़ा तरीका है। और यहाँ तक कि अभी मैं कहीं देख रहा था कि जब मुग़ल काल में लड़ाई, चाहे जिस भी हल्दी घाटी का युद्ध को, लड़ने वाले दोनों तरफ हिंदुस्तानी, और वहाँ पर कह रहे हैं कि उसमें किसी का मुझे याद नहीं आ रहा है बंदी, उसने लिखा है कि हमारे लिए तो बड़ा अच्छा है, यहाँ से हम जीतेंगे फिर भी काफिर मरेगा, वो जीतेंगे फिर भी काफिर मरेगा, तो दोनों हाल में हमारी जीत होनी है। ये वक्तव्य हैं, लेकिन ये वक्तव्य हमसे छुपाए जाते हैं। इन लोगों की दृष्टि यही है, हम लोगों को बांट के रखो ताकि हमारी सत्ता पे काबिज हो। हमारे अपने खुद राजनेता भी, इनको वर्ण व्यवस्था के बारे में कोई जानकारी नहीं। एक मनुस्मृति को ले के बार बार घुमा दिया जाता है। मनुस्मृति को मुख्य ग्रंथ बना दिया गया। जो उच्च ग्रंथ हमारे हैं वो उपनिषद हैं। उपनिषदों की कोई बात नहीं करता, कोई कठोपनिषद की बात नहीं, कोई बृहदारण्यक उपनिषद की बात नहीं करता, कोई गीता की बात नहीं करता, कोई अष्टावक्र की गीता की बात नहीं करता है। क्योंकि वहाँ पर तो विभेद क्या, आदमी के बारे में लिखा है। आदमी तब तक जागृत नहीं है जब तक वो खुद अपने आर नहीं होता, जब तक देखना, जब तक अद्वैत भाव नहीं रखता तब तक उसको आदमी कहा ही नहीं गया है। हमारी सोच इतनी परिष्कृत है, लेकिन हम लोग छोटे ग्रंथों में फंस के, हम लोग राजनीतिक कारण से, आरक्षण के लाभ के कारण से, हमको सरकार जो मुफ्त व्यवस्थाएं देती है, जो राजनीतिक दल, उसके लालच में हम आके अपनी चेतना को खो रहे हैं। तो आप देखिए क्या अंतर आपको लगा नहीं, मैंने इतनी सारी बताएं, आप खुद भी विवेचन कीजिए। क्या दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है जहाँ अंतर नहीं है? क्या कहाँ अमीर गरीब कहीं नहीं है? क्या महिला और पुरुष में भेद किसी देश में नहीं है? आप देखोगे आपको हर जगह अंतर मिलेगा, लेकिन हाईलाइट किया जा रहा है यहाँ पर। उनको पता है यहाँ पर सबसे बौद्धिक जो काम हुआ है उच्च स्तर का, वो भारत में हुआ है। यहाँ के लोगों को दबा के रखो, उनके अंदर की जो ज्ञान है उसको किसी तरह से दबा दो। हमारी कितनी यूनिवर्सिटियाँ जलाएगी, आप सबको पता है क्यों जलाएगी? क्योंकि उसमें ज्ञान था, बौद्धिक उच्च स्तर का बौद्धिकता उसमें थी, उच्च स्तर का अध्यात्म उसमें था। लेकिन हमको वो ज्ञान से हम वंचित रखा गया ताकि हम लोग एक पशु की तरह व्यवहार करें। और हम आज की तारीख में वही पशु की तरह व्यवहार कर रहे हैं। और हमारे जितने राजनेता हैं, सत्ताधारी हों विपक्ष हों, वो भी पशु हैं। पशु को पशु ही तो लीड करेगा। और हम खुश हो रहे हैं, हम ताली बजा रहे हैं, उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। क्या हम भेड़ नहीं बन रहे हैं? आप लोगों को सबको सोचना चाहिए। एक बार जागिए, उठिए, अपनी चेतना को जागृत कीजिए। अगर आप जागृत होंगे, ये देश जागृत होगा। ये देश जागृत होगा तो ये पूरी दुनिया जागृत होगी। बताइए कैसी लगी मेरी बात आपको? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।